वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के हवाले से मालूमात, उनके इंटरव्यूज़, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, सकाफ़ती सरगर्मियों की कवरेज और इसके अलावा जो कुछ भी शोबिज़ इंडस्ट्री में हो रहा है, हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँ। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान की एक मारूफ़ लेजेंड गुलकारा के नाम है, जिनका नाम सुनते ही आपको उनके बेशुमार नग़मात, सैकड़ों की तादाद में उनके मशहूर कुन नग़मात, सुपरहिट नग़मात आपके जहन में आ जाएंगे। जी, मेरी मुराद पाकिस्तानी गुलकारा नाहिद अख्तर के हवाले से। नाहिद अख्तर, जिनकी 68वीं सालगिरह, जी योम पैदाइश, बर्थडे उनका जो है ना वो 26 सितंबर को मनाया जाएगा। हम तो बहुत खुश हैं, अल्लाह पाक उनको मज़ीद सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और उन्हें खुशियाँ दे। नाहिद अख्तर के हवाले से हम बात करते हैं, और चूँकि उनका ताल्लुक़ मुल्तान से, जी वो 26 सितंबर 1956 को मुल्तान में पैदा हुई थी, और मुल्तान का नाम आते ही आपके जहन में बेशुमार बासलाहियत फ़नकारों के नाम गूंजने लगते हैं। अगर हम गुलकारी की बात करें तो सुरैया मुल्तानिकर, फिर उनकी बेटी राहत मुल्तानिकर, गुलकारा इकबाल बानो और इस तरह के बेशुमार गुलकार। और अगर हम बहैसियत आर्टिस्ट फ़नकारों की बात करें तो अदाकारा अंजुमन, गोरी, साइमा, सना, ये सब जितनी भी आर्टिस्ट हैं, आगे चल के फिर और भी आ जाती हैं, लेकिन ये मेन आर्टिस्ट, इन सब का ताल्लुक़ मुल्तान से है। इसी तरह बहुत सारे हमारे जो फ़नकार हैं वो भी जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आज का हमारा जो मौजू है वो नाहिद अख्तर के हवाले से है। नाहिद अख्तर को मैं बताता चलूँ, उनकी जो तफसीलात हैं, सबसे पहले तो ये कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से 1970 में किया था, जहां उन्होंने खालिद असगर जो गुलकार थे उनके साथ मिलकर राग मल्हार रिकॉर्ड करवाया था। चूँकि वो मुल्तान की थी, लिहाजा उनका कैरियर जो है उसका आगाज़ तो मुल्तान से हुआ, लेकिन जब वो लाहौर आ गई तो फिर यहाँ पर उनको जो शोहरत और बुलंदियाँ मिली, जो उरूज मिला, वो आप सबके सामने है। 1974 में उनकी बतौर गुलकारा पहली फ़िल्म नन्ना फरिश्ता रिलीज़ हुई, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर M अशरफ थे, और ये इनकी पहली फ़िल्म थी। इसी साल उनकी जो दूसरी फ़िल्म रिलीज़ हुई, नज़र शबाब की फ़िल्म थी शमा। जी, शमा का आपके जहन में नाम आते ही मकबूल ज़माना गीत भी याद आ जाता होगा आपको, जिसके बोल थे, किसी मेहरबान ने आकर मेरी ज़िंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में नई उमंग जगा दी। किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी, मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। ये आज तक मशहूर तरीन गीत है, और यहीं से नाहिद अख्तर की फिर कामयाबियों का सफ़र शुरू होता है। उन्हें इतनी शोहरत, इतनी इज़्ज़त मिली कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाहिद अख्तर ने मजमूई तौर पर 436 उर्दू पंजाबी फ़िल्मों के लिए सैकड़ों की तादाद में नग़मात रिकॉर्ड करवाए। 70 और 80 की दहाई में वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन प्लेबैक सिंगर थी। ये वो दौर था जब एक तरफ उनका मुकाबला बराह रास्त नूर जहाँ जैसी टॉप गुलकारा के साथ था, इसके अलावा महनाज, रूना लैला और जितनी भी बाकी ख़ातून गुलकाराएँ थीं वो भी मैदान में थीं, लेकिन नाहिद अख्तर ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। नाहिद अख्तर के जो स्पेशल ख़ूबी थी, जिसको हम ख़ास ख़ूबी कहते हैं, वो ये थी कि उन्होंने हर तरह के गीत रिकॉर्ड कराए, लेकिन क्लब के हवाले से जो होते थे, क्लब में जो गीत रिकॉर्ड होते, नग़मात पेश किए जाते थे, वो नाहिद अख्तर की आवाज़ में बेशुमार नग़मात हिट हुए। मिसाल के तौर पर एक फ़िल्म में बाबर शरीफ पर गाना रिकॉर्ड हुआ, ये आज मुझको क्या हुआ, लरा लरा लरा, अजीब सा सुरूर है, बदन नशे में चूर है।
ये नज़र शबाब की फ़िल्म नौकर थी, उस फिल्म का गाना था जो बाद में आगे चलकर फ़िल्म बाजी में भी शामिल किया गया। ये नाहिद अख्तर का सुपर हिट गीत है। इसी तरह अगर क्लब के गाने की बात करें तो फ़िल्म बहन भाई का जो सुपर हिट नगमा है, तेरा मेरा प्यार जो ज़रा भी हुआ कम, बिंदिया पर रिकॉर्ड किया गया और अक्सबंद हुआ और ये नाहिद अख्तर की आवाज़ में थी। ये गीत था और ये भी सुपर हिट गीत है। नाहिद अख्तर के दीगर नगमात की तरफ हम अगर हम आएँ तो देखें उन्होंने गज़लें भी गाई, गीत भी गाए और इसके अलावा फ़िल्मी नगमात भी रिकॉर्ड करवाए। गैर फ़िल्मी नगमात की अगर हम बात करें, एक गज़ल थी, शब-ए गम मुझसे मिलकर ऐसे रोई, मिला हो जैसे मुद्दों बरसों बाद कोई। ये भी बड़ा मशहूर उनकी गज़ल है। और उनकी एक और गज़ल, ये रंगीनी ये नौबहार अल्लाह अल्लाह, ये भी बहुत मकबूल आम है। मिली नग़मे की बात करें तो नाहिद अख्तर की आवाज़ में हमारा परचम ये प्यारा परचम, इसके अलावा भी हैं। तो ये चीज़ें तो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब हम अगर आएँ फ़िल्मी नग़मात की तरफ तो उर्दू के तो इस कदर नग़मात हैं कि शायद हम इस प्रोग्राम में उन सब का ज़िक्र कर भी ना कर सकें। पहले मैं कुछ पंजाबी गीतों की तरफ आता हूँ। फ़िल्म खानज़ादा में रुस के टुर पे ओ सरकार, ये बड़ा अच्छा उनके आवाज़ में सुपर हिट गीत है। इसी तरह एक और जो नगमा था, अख लड़ी ते लड़ाई जा चुप करके, ये भी सुनने वालों को याद होगा। जो म्यूज़िक लवर्स हैं, कितना खूबसूरत गीत है। अब पंजाबी के अलावा उर्दू की तरफ अगर हम बात करें तो हिदायतकार परवेज़ मलिक की फ़िल्म पहचान, जिसमें नैयर सुल्ताना के पर जो अक्सबंद किया गया एक दुआया नगमा, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया। ये भी नाहिद अख्तर का मकबूल तरीन गीत। फिर तेरे मेरे सपने में हो गई दिलदार की, होने लगी चुभन प्यार की, ये भी मकबूल ज़मान गीत है। इसके अलावा मोहब्बत और महंगाई फ़िल्म की अगर हम बात करें, अरे लोगों पकड़ो ये लड़का दीवाना, आज मरने की तैयारी करने लगा। शबाब करानवी की सुपर हिट फ़िल्म मेरा नाम है मोहब्बत, जिसने बाबरा शरीफ और ग़ुलाम मोहिउद्दीन को सुपरस्टार बनाया। इस फ़िल्म का गाना, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, ये भी उनका बहुत सुपर हिट गीत है। फ़िल्म नजराना में मेहदी हसन के साथ उनका ड्यूट जो था, बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, मकबूल तरीन गीत। इसके अलावा उनकी जो दीगर फ़िल्में हैं उनकी अगर मैं ज़िक्र करूं, अल्लाह तेरी शान ये अपनों की अदा है, महफ़िल में हमें देख के मुँह फेर लिया है, और तेरी खुशी के लिए तेरा प्यार छोड़ चले, ये भी मोहसिन नकवी की गज़ल थी जो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जमशेद नकवी साहब की फ़िल्म के लिए रिकॉर्ड करवा। फिर उनके जो शोखिया गीत थे, दिल तोड़ के मत जाइयो बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में चुप क्यों हो, कानों में रस घोलो, ये भी उनका बहुत अच्छा है। फ़िल्म वादा असलम डार की जो फ़िल्म थी उसमें मैं भी शराबी मेरा प्यार भी शराबी मेरा यार भी शराबी, ये भी आपने सुना होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। जी मैं बात कर रहा था नाहिद अख्तर की, सुपरस्टार सुपर गुलकारा नाहिद अख्तर, जिनकी आवाज़ आज तक लोगों के कानों में रस घोलती हैं। उन्होंने एम अशरफ के अलावा निसार बज़मी के साथ भी बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करवाए। फ़िल्म सुरैया भोपाली का सुपर हिट गीत था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, ये भी नाहिद अख्तर की सलाहियतों का पता देता है। और इसके अलावा एक और चीज़, नाहिद अख्तर ने कव्वालियाँ, जो फ़िल्मी कव्वालियाँ होती हैं वो उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। परवेज़ मलिक की फ़िल्म तलाश, जिसमें कव्वाली थी, प्यार की याद निगाहों में बसाए रखना, ये हो गया।
फिर देखा जो मेरा जलवा तो दिल थाम लोगे, ये भी उनकी बेहतरीन कव्वाली। देखा जो मेरा जलवा तो दिल थाम लोगे, कहाँ तक जबाओं से काम लोगे। और फ़िल्म पाकीज़ा में कुछ उनकी जफ़ाओं ने लूटा, कुछ उनकी इनायत मार गई, बेहतरीन कव्वाली। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि नाहिद अख्तर जैसी गुलकारा ने पाकिस्तान की फ़िल्मी मौसीकी को बामे उरूज पर पहुंचाने में नुमायाँ किरदार अदा किया। 1986 में उन्होंने अचानक फ़िल्मी म्यूज़िक से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। 1994 में उन्होंने मारूफ सहाफ़ी आसिफ़ अली पोता उनसे शादी की, जिससे उनका एक बेटा और एक बेटी है। 2017 में आसिफ़ अली पोता साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए और नाहिद अख्तर माशाल्लाह हयात हैं और सेहतमंद भी हैं, अच्छी हालत में हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत और सलामती दे। और अगरचे वो अब फ़िल्मी तकारीब में कहीं भी नहीं जाती, जो ये सकाफ़ती तकरीबात होती हैं उनका हिस्सा नहीं बनती, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान की फ़िल्मी मौसीकी का असासा हैं। और ये तो 68वीं सालगिरह है। मेरी दुआ है कि वो 168 तक भी जाएं और सेहतमंद हालत में जाएं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान AR गुल को इजाज़त दें। और आखिरी में फिर वही मेरा जुमला शायद आप लोग बार बार सुनते हैं कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बराए करम इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने ख़यालात का इज़हार करें और सबसे बढ़कर इसको सब्सक्राइब भी करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।